है ना, तो आप बोल दिए सर हो। चलिए लिखिए बा या बाहा, ये बीजारोपण के लिए डैश दीजिए, बा या बीजा, बा लिखें या बाहा, ये लिखिए बीजारोपण। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिए, ठीक है, बीजारोपण, बीजारोपण लिख लिए। चलिए तमुराई, तमुराई, दमुराई लिखिए, दमुराई। धान निकाई, नहीं धन रोपनी लिखिए, धन रोपनी को, धन रोपनी के समय जो त्योहार मनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, दमुराई, ठीक है, लिख लिए। हैरो लिखिए, हैरो, ये हैरो, ठीक है, हैरो देखिए। धान निकाई, धान निकाई, हैरो जो होता है वो धान निकाई होता है, ठीक है, हैरो जो होता है वो धान निकाई। और जोम नामा, जोम नामा, अच्छा उसके पहले मागे लिख लीजिए, मागे, मागे धन कटनी, मागे जो होता है वो धन कटनी, धन कटनी, ठीक है। मागे को, मागे जो पर्व त्योहार मनाया जाता है वो धन कटनी के अवसर पे। और जोम नामा क्या होता है जी, जोम नामा, जोम नया अन्न खाने के, ठीक है, लिखिए नया अन्न ग्रहण, इसको जोमनामा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से लिखना चाहेंगे क्या, लिखिए पोलोग, पोलोग, पोलोग। और ये सोहराय के समय होता है, ये जो पर्व मनाया जाता है सो कब मनाया जाता है, सोहराय के समय। आपको याद होगा अभी भी होता है कि दिवाली में नया धान का बाली को चढ़ाया जाता है, ठीक है, दिवाली के समय जो है, क्योंकि सोहराय भी कब होता है, दिवाली के एक दिन बाद होता है। तो देखिएगा कि धान को सिरक के लाया जाता है, उसी से खीर बनाया जाता है। अभी नहीं, नहीं बनता है, बनता है, ठीक है, नया धान के चावल को खीर बनाया जाता है, ठीक है, वही नया अन्न जो है उसको क्या बोलते हैं, जोम नामा। चलिए धार्मिक व्यवस्था लिखिए, धार्मिक व्यवस्था, सर्व प्रमुख देवता कौन है जी, सर्व प्रमुख देवता, थोड़ा बैठ के लिखवाएं क्या जी, थक गए आप लोग, बैठे रहते हैं हमको खड़ा रखते हैं, आप लोग खड़े खड़े लिखिए हैं, अब जैसे आपको लिखना है आपको यार। चलिए लिखिए थोड़ा सा, कल रात में ना 1 बजे रात तक घूमे हैं इसीलिए थोड़ा सा थक गए हैं, लिखिए। आप लोग नहीं घूमते हैं तो क्या कीजिएगा, हम तो घूमते हैं, लिखिए हैं। राम मंदिर ही तो गए जो फंस गए, इतना भीड़ था ना दुर्वा, और वहां पे क्या था कि मोबाइल का जैमर लगा हुआ था तो फोन भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, ना ही मैसेज जा रहा था, यानी बिछड़ जाने के बाद बहुत दिक्कत था मिलना वहां पे, वहीं 2 घंटा फंस गए जी। सुबह नहीं, हम तो गए थे वही 9 बजे के आसपास। लिखिए धार्मिक व्यवस्था में सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा, घूमना चाहिए जी, उतना उतना पैसा खर्चा किया है और हम लोग नहीं देखेंगे तो कैसे पैसा वसूल होगा क्या, लिखिए सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा की पत्नी का नाम लिखिए थोड़ा, पहला बार आया नहीं जी, चर्चा हो समाज में, क्या नाम हो सकता है, सिंह भोंगी, मैंने मंगरा का मंगरी वही वाला कहानी हो गया है, नहीं से तुम्हारा सनी नाम है तो क्या नाम होना चाहिए फिर हैं, लिखिए सिंह बोंगा की पत्नी का नाम चांदो बोंगा,
चलो अच्छा है जी, चांद वाला नाम लीजिए थोड़ा, सिंह बोंगी बोल दिए हैं। लिखिए चांदो बोंगा। महिला लोग थोड़ा दयालु होती है ना जी, हैं? तो लिखिए ये जो सिंह बोंगा की पत्नी है चांदो बोंगा, वो दयालुता के नाम से जानी जाती है। ब्रैकेट में लिखिए दयालुता के नाम से जानी जाती है, दयालुता, ठीक है, दयालुता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए प्रमुख देवी देवता लिखिए थोड़ा सा, प्रमुख देवी देवता। ठीक है, ग्राम देवता डैश, ग्राम देवता डैश लिखिए पाहुई बोंगा, पाहुई लिख लीजिएगा, पाहुई बोंगा। इधर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना हो रहा है लिखने में, कमेंट कर दीजिए, दिक्कत होगा तो बोर्ड में लिख देंगे। ठीक है, ग्राम देवता पाहुई बोंगा। पृथ्वी देवता लिखिए ओटो बोरोम, ओटो ओटो बोरोम, ब फिर ऊपर ऐसे बोडोम, बोरोम। ठीक है, ओटो बोरोम लिख लिए, हाँ ओटो बोरोम, ओटो बोरोम। पहाड़ देवता मरांग गुरु, मरांग गुरु, पहाड़ देवता मरांग गुरु। ठीक है, नाग देवता नागे देवता, नाग देवता को नागे देवता बोलते हैं। और वर्षा देवता को दिसावली बोंगा, दिसावली बोंगा। दिसावली, दिसावली बोंगा, हो गया। अच्छा, एक चर्चा किए थे मुंडा समाज में, आपको पता है कि मुंडा समाज जो है वो हो समाज से प्रभावित होता है थोड़ा, है कि नहीं है? हो समाज से प्रभावित है ना। दिसावली बोंगा लिख लिए, वर्षा देवता। ठीक है, वर्षा देवता ऐसे कौन है जी, जब इतिहास में आप पढ़िएगा तो, जब आप इतिहास में वैदिक काल पढ़िएगा तो वहां पे भी तो है वर्षा का देवता। कौन है? इंद्र। नहीं, इंद्र भगवान है वर्षा के देवता नहीं, इसे पंजा करते हैं तो पूरा एकदम। रसोई घर का चर्चा हम लोग किए थे कि मुंडा समाज में 2 कमरा होता था। एक कमरा जो होता था वो विश्राम के लिए होता था, सोने के लिए होता था, और दूसरा कमरा जो होता था रसोई घर था। ठीक है, उस रसोई घर के कोने में पूर्वजों का स्थान दिया जाता था, उसे क्या बोला जाता था? अधिक। नहीं, क्या बोला जाता था? अधिक। यहां भी इसका चर्चा है, लिखिए अधिक डैश, अधिक डैश, अधिक डैश। रसोई घर के एक कोने में, अधिक रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान है, पूर्वजों का पवित्र स्थान है। ठीक है, रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक। देखिए अधिक में चढ़ावे बिना, देखिए अधिक में चढ़ावे बिना ना भोजन किया जा सकता है, ना हड़िया पिया जा सकता है। मतलब पहले अधिक में चढ़ावा, जैसे आप भोजन बनाए हैं तो भोजन का चढ़ावा करना होगा, और हड़िया पीना चाहते हैं तो टपान देना होगा। ठीक है, लिखिए अधिक में चढ़ावे के बिना न भोजन किया जा सकता है, न हड़िया पिया जा सकता है। हो गया। हो जनजाति अब तो छोटा छोटा है तो बहुत शॉर्ट में ही होगा, बहुत ज्यादा है नहीं विस्तृत, क्योंकि सारे समाज का तो
आप मोटा मोटी ये चीज जानिए कि जो जनजाति जितना संपन्न होगा, कला और कल्चर उसका जितना उतना विस्तृत होगा, होता है ना। क्योंकि त्योहार कौन मनाता है? जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है। नहीं होता है जी? समाज में उसका जो भी विकास होता है तो आर्थिक संपन्नता देखा जाता है। और जनजाति में अगर देखा जाए तो उरांव, संथाल, मुंडा, हो, ये सब आर्थिक संपन्न है। ठीक है, इसमें कला कल्चर देखने को ज्यादा मिलता है। बाकी तो जनजाति जो है एक तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे असुर देखिए, बथुड़ी देखिए, परहिया देखिए, बहुत कम मिलता है। नहीं, सबर देखिए, कवर देखिए, बिरहोर देखिए, इसीलिए उन लोगों को आदिम जनजाति के दर्जा दिया गया ताकि उसका फिर से थोड़ा बहुत उत्थान हो सके। सरकार उसको देखिए बहुत ज्यादा सुविधा मुहैया करा रही है ताकि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, अब देखिएगा कि आदिम जनजाति में अगर कोई पढ़ लिख लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो नौकरी एक तरह से श्योर हो जाता है, क्योंकि जो उनको सीट का आवंटन दिया गया है उससे नौकरी मिल जाता है। लेकिन वहां पे ग्रेजुएशन करना ही बड़ा बात है, क्योंकि वो जिस माहौल में रहे हैं या जिस माहौल में रह रहे हैं वहां ग्रेजुएशन करना ही बड़ा बात है। ठीक है, क्योंकि वो समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां कोई पढ़ लिख लिया बिरहोर ये सब में तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चलते हैं खरवार। लिखिए खरवार या खेरवार, खरवार या खेरवार। खरवार या खेरवार एक ही है। ठीक है, चलिए प्रमुख बिंदु लिखिए। ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है ना, खेरवार या खरवार। ठीक है, लिखिए प्रमुख बिंदु में झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। ठीक है, झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। ये जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये खरवार जो हैं ये मुख्य रूप से पलामू। ठीक है, लिखिए पलामू, लिखिए प्रमुख सकेंद्रन, प्रमुख सकेंद्रन, लिखिए पलामू, रांची, हजारीबाग। ये लोग टाइटल में सिंह भी लिखता है, पता है ना आपको? खरवार लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। नहीं, दूसरे के यहाँ भोजन भी इन लोग नहीं करता है जल्दी, अपने को उच्च वर्ण में मानता है खरवार। ठीक है, अन्य आदिवासी अन्य जनजाति के यहाँ भोजन करना इन लोग को पसंद नहीं है। लिखिए, सही है ना जी? ये पता है ना? लिखिए खरवार, खरवार परंपरा के अनुसार, लिखिए खरवार परंपरा के अनुसार, खरवार परंपरा के अनुसार कहां से आए थे? खेरी झार नहीं, लिखिए खरवार परंपरा के अनुसार खरवार जनजाति, खरवार परंपरा के अनुसार खरवार जनजाति खेरी झार से आए थे। खेरी झार, ये स्थान को लोकेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, खेरी झार है कहां पे? क्लियर? खेरी झार से आए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रामगढ़ से आए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रामगढ़ से आए थे। ठीक है, क्लियर?
चलिए खरवार की उपजाति, खरवार की उपजाति, खरवार की उपजाति, खरवार की उपजाति, ठीक है, खरवार की उपजाति, ठीक है। चलिए मुंडा की उपजाति हम लिखवाए थे, है ना, मुंडा की उपजाति लिखवाए थे। कितना उपजाति है जी, बोलिए, मुंडा की कितनी उपजाति था? और सोमा सिंह मुंडा ना, उसमें कितनी उपजाति का चर्चा किया गया है? बोलिए बोलिए, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। 13 उपजाति का चर्चा किया गया है, ठीक है। उसमें 2 प्रमुख उपजाति था, कौन कौन? महली और कंपाट ने बताए थे, जिसको अन्य नाम था कम। रिवीजन एकदम नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा? 2 प्रमुख उपजाति बताए थे सोमा सिंह मुंडा के, उसमें हिंदू से कौन प्रभावित था? कोम्पाल मुंडा, ठीक है। इसी तरह से खरवार की जो उपजाति है, ठीक है, वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दिया है। तो खरवार की उपजाति में 2 एरो दीजिए, ठीक है, यहां से 2 एरो दीजिए। पहला लिखिए डाल्टन के अनुसार, ठीक है, पहला लिखिए डाल्टन के अनुसार और दूसरा लिखिए संडर के अनुसार, संडर के अनुसार, ठीक है। पूरा गड़बड़ है जी, ठीक है, संडर के अनुसार हैं। 13 उपशाखा तो बताए थे, अभी बोल रहे हैं हम, बोले 13 उपशाखा, उसमें से 2 प्रमुख बताए थे, नहीं तो कहां 13 बोले आप लोग? लिखिए डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार 4 था, लिखिए 4। अरे चारों का नाम लिखिए। भोक्ता, डाल्टन के अनुसार खरवार की कितनी उपजाति थी? 4। कौन कौन? भोक्ता, मांझी, ठीक है, भोक्ता, मांझी, ठीक है, रावत, रावत और महतो, ठीक है, महतो, महतो, महतो। और लिख लिए, लिखें, चलिए। और संडर के अनुसार कितना था उपजाति? 6 उपजाति, लिखिए 6 उपजाति, यहाँ पे संडर की जगह लिखिए 6 उपजाति, 6 उपजाति, ठीक है, 6 उपजाति, ठीक है। कौन कौन है 6? वो लिखिए। दुआ शादी, देखिए दुआ शादी, दुआ शादी, लिखें पातबंदी, पात बंदी, दुआ शादी, पातबंदी, ठीक है, पातबंदी, खेरी, 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 ठीक है, खेरी, लिखें खेरी। फिर लिखिए गंजू, गंजू, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 ना, देखिए भोक्ता, भोक्ता और मांझी। देखिए ना, मांझी और भोक्ता तो वहीं से आ गया, नहीं? 4 अन्य था यहाँ पे, वो दुआ शादी, पातबंदी, खैरी, गंजू, ठीक है, खैरी, गंजू। ये किसके अनुसार था? 6 संडर के अनुसार नहीं, और डाल्टन के अनुसार 4 था, लिखिए। इस जनजाति का संबंध उड़ीसा के खारवेलों से भी था,
ठीक है, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि इनमें से किस जनजाति का संबंध उड़ीसा के खारवेलों से था। खारवेल शासक जरासंध था ना जी, जो सर्वप्रमुख शासक हुआ खारवेल, वो जरासंध जो था वो खारवेलों से था। और उस समय पढ़ाए थे, क्षेत्रीय जब राजवंश चल रहे थे तो वहां पे हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा प्राचीन काल में। लिखिए उड़ीसा के खारवेलों से, उड़ीसा के, ये इससे अलग लिखिएगा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट अलग बना के। उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है, माना जाता है। लिखिए, नहीं करेंगे आप, ठीक है। देखिए उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध था। ठीक है, खरवार को 18 हजारी बोला जाता है। नहीं जी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। 18 हजारी किसको बोला जाता है और 12 हजारी चेरों को। ठीक है, 18 हजारी, 18 हजारी इसको बोला जाता है खरवार को, और 12 हजारी, 12 हजारी चेरों को। अच्छा, काहे बोला जाता है पता है? बोलो, भूल गया तो याद करो ना जी, पहले लिख लीजिए। अच्छा, पलामू तथा लातेहार जिला में, पलामू तथा लातेहार जिला में, पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को, ठीक है, पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी, 18 हजारी, 18 हजारी, 18 हजारी तथा चेरों को, तथा चेरों को। आज ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, सो गए क्या जी आप लोग? ऑन करके थोड़ा कुछ लिखिए, आप भी समझ में आ रहा है ना आप लोग को? लिखिए, चेरों को 12 हजारी कहा जाता है। ठीक है, लॉजिक जान रहे जी क्यों बोला जाता है 18 हजारी और 12 हजारी? कोई जवाब दे पाएंगे? हैं, बोलिए। नहीं, आप नहीं हैं, थोड़ा क्या बताएंगे जी, थोड़े से तो हैं। भागवत राय, सुनिए इधर, भागवत राय के बारे में चर्चा किए हैं। जब भागवत राय पलामू क्षेत्र में कब्जा के लिए आए थे, भागवत राय किस शासन था ना, राजा था, तो ये जब पलामू क्षेत्र में आक्रमण किया था तो उस समय, ठीक है, उस समय खरवार सैनिक जो होते थे 18,000 थे और चेरों के पास कितना था? 12,000। इसीलिए इसको 18 हजारी और 12 हजारी बोला जाता है। क्लियर हुआ? इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर कोई पूछ दिया तो आपको आंसर देना होगा ना। ठीक है, माने सेना की संख्या के आधार पे इसको बोला गया। यही हुआ ना कि भागवत राय जब आक्रमण किया था उस समय, ठीक है, उस समय क्या था, सैनिकों की संख्या जो खरवार की थी वो कितनी थी? 18,000, और चेरों की, इसीलिए इसको 12 हजारी और इसको 18 हजारी। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे लिखिए थोड़ा, आज इसको नहीं खत्म कर पाएंगे, थक जाएंगे। जहां तक होगा लिखिए। लिखिए, ये स्वयं को राजपूत, ये स्वयं को, स्वयं को, ये स्वयं को राजपूत हरिश्चंद्र रोहितास, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है,
हरिश्चंद्र, ठीक है, रोहितास, हरिश्चंद्र रोहितास, ठीक है, रोहितास का वंशज मानते हैं, मतलब अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं अपने आप को, और इसीलिए अपने नाम में सिंह लिखते हैं इन लोग, खेरो लोग, ये खरवार लोग, ठीक है। लिख लिए। अभी तक जितना भी जनजाति के बारे में पढ़े हैं, चाहे वो संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो, अपने आप को कोई बोला क्या राजपूत? नहीं ना। पहला जनजाति जो है अपने आप को राजदूत बोला, और ये सत्य बोलने के लिए अपने आप को बलिदान भी दे देते हैं, ठीक है। ये राजपूत में गुण है ना थोड़ा सा, वही गुण इसमें आया है। लिखिए, यह एक बहादुर मार्शल, यह एक बहादुर मार्शल, ब्रैकेट में लिखिए लड़ाकू, बहादुर मार्शल, ब्रैकेट में लिखिए लड़ाकू, लिखें, तथा सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान, सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिए। देखिए, इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, प्रजाति समूह से है। हो गया। भाषा क्या है जी? खेरवारी भाषा, लिखिए खेरवारी, भाषा जो है वो खेरवारी, भाषा जो है वो खेरवारी है, भाषा जो है वो खेरवारी है, ठीक है। इसको सामाजिक व्यवस्था बाद में बताएंगे, थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं। और 22 में एक संशोधन हुआ था, याद है, जनजाति से रिलेटेड, नहीं, इसमें बहुत सारे जनजाति माने ये जाति को जनजाति में शामिल किया गया था, ठीक है, जिसमें भोक्ता नहीं था। याद होगा सत्यानंद भोक्ता, याद है सत्यानंद भोक्ता कौन है? अभी झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री, नहीं नहीं याद है, चतरा तरफ से हैं, ठीक है। और वो जो सीट है वो रिजर्व सीट है, ये बेचारे फंस गए। कैसे? वो इसी सीट रिजर्व था, बात समझ रहे हैं, और वहां के विधायक हैं, और खुद जाके केंद्र में जाके बोले कि हमको एसटी का दर्जा दीजिए आप, केंद्र सरकार दे दिया, ठीक है, केंद्र सरकार दे दिया। अब तो वो भोक्ता एसटी हो गए और सीट रिजर्व हो गया एससी का। बड़ा फंस गए अपने जाल में। वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब वहां जो खड़ा होगा वो एससी होगा ना, अब तो भोक्ता रहे नहीं एसटी, तब बहु खोज रहे हैं एससी वो, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाला मिल जाए, हकीकत है, ठीक है। क्या करेगा आदमी, कुछ तो उपाय ढूंढेगा ना, तो आदमी अपने ही जाल में कभी कभी फंस जाता है। लिखिए, 2022 में हुए जनजातीय सूची में परिवर्तन के बाद, 2022 में हुए जनजातीय परिवर्तन के बाद निम्न 8 समुदाय को शामिल किया गया इसमें, खरवार में, ठीक है। इस खरवार जनजाति के अंतर्गत 8 समुदाय को शामिल किया गया, वो 8 का लिखिए। भोक्ता 8 समुदाय को शामिल किया गया, ठीक है, वो 8 को लिखिए।